अपना असली रूप दिखा ही दिया। इंसान जब कुदरत के साथ छेड़ते हैं तो कुदरत ऐसे ही जवाब देती है। आज जो बीरवा और सुखना के किनारे रहने वाले लोगों ने देखा वो सिर्फ एक सैलाब नहीं था, ये सालों की लापरवाही का नतीजा था। तो उस मैदान में बारिश हुई, पहाड़ों से लाखों क्यूबिक मीटर पानी सुखना की तरफ आया और कुछ ही घंटों में नाला अपनी हद से बाहर निकल गया। सड़कें डूब गईं, दुकानें तबाह हो गईं, पुलों को नुकसान पहुंचा और लोग कहने लगे ऐसा मंजर 2014 के बाद पहली बार देखा। क्या इस सब की सिर्फ बारिश जिम्मेदार थी या फिर हमने खुद सुखना को इतना कमजोर कर दिया था कि वो इस पानी को संभाल ही नहीं सका? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सुखना सिर्फ एक नाला नहीं, ये बड़गाम का इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। ये तोस मैदान से निकलता है, खेतों को पानी देता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और कश्मीर की मशहूर ट्राउट फार्मिंग को जिंदा रखता है। लेकिन धीरे धीरे इस दरिया को रेत और पत्थर का वेयर हाउस समझ लिया गया। हैवी मशीन दरिया के अंदर उतरने लगी, बोल्डर्स निकाले गए, ग्रेवल, नालामक और रेत निकाली गई, और वो भी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि लाखों टन के हिसाब से, नॉन साइंटिफिक तरीके से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस साल मार्च में सेल और कांगरीपुरा गाँव में सुखनाक नदी का दौरा किया। उनकी इंस्पेक्शन कमेटी ने बताया कि सुखनाक में 10 से 15 लाख टन से ज़्यादा रिवरबेड मटेरियल निकाला गया। ये कोई छोटी मिकदार नहीं है, ये लगभग 1 लाख बड़े डंपर ट्रक्स के बराबर है। इंस्पेक्शन के दौरान कई मीटर गहरे एक्सकेवेशन पिट्स यानी गड्ढे मिले। यानी माइनिंग सिर्फ रिवरबेड तक महदूद नहीं थी बल्कि नीचे अलूवियल एक्विफर तक पहुंच गई। कमेटी ने इसे ग्रेव कंसर्न करार दिया। अब सवाल है, पत्थर और रेत निकालने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? सोचिए, एक सेहतमंद दरिया का तल स्मूथ नहीं होता, उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल होती है। ये सब मिलकर पानी के फ्लो को तोड़ते हैं, पानी की रफ्तार को कम करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और पानी को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें निकाल दी जाती हैं तो रिवर बेड एक सीधा और गहरा चैनल बन जाता है। अब पानी के रास्ते में रुकावट कम होती है, फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, और जब ऊपर से क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल आए तो वो पानी पहले से कई ज्यादा ताकत के साथ नीचे की तरफ भागता है। यानी माइनिंग ने बारिश पैदा नहीं की मगर उस पानी को ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया। एक और नुकसान हुआ, जब रिवर बेड को इतना गहरा खोदा गया तो उसके नीचे मौजूद एक्विफर सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। एक्विफर वो जमीनी लेयर होती है जो ग्राउंड वाटर स्टोर करती है। इसी वजह से सेल गांव के कई चश्मे धीरे धीरे कमजोर पड़ गए, खेतों को पानी कम मिलने लगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होने लगा और नदी के आसपास की जमीन सूखने लगी। यानी एक तरफ सैलाब का खतरा बढ़ता गया और दूसरी तरफ साल भर पानी की कमी भी। एनजीटी कमेटी ने एक और बहुत बड़ी बात कही, 2020 से 24 तक सुखनाक का रेप्लेनिशमेंट स्टडी ही नहीं हुआ। यानी किसी ने ये साइंटिफिक हिसाब ही नहीं लगाया कि नदी हर साल कितनी रेत और पत्थर नेचुरली वापस बनाती है और कितना निकालना सेफ है। इसके बावजूद लाखों टन माइनिंग की परमिशन दी गई, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनी, साइंटिफिक सेडिमेंट मॉडलिंग भी नहीं हुई, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस भी पूरी तरह फॉलो नहीं की गई और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को मैंडेटरी नोटिस देने में भी कमियां पाई गई। ये सिर्फ एनवायरमेंटल फेलियर नहीं, ये रेगुलेटरी फेलियर भी है। माइनिंग का नुकसान सिर्फ रिवर तक महदूद नहीं रहा। कमेटी ने ट्राउट फार्म का भी इंस्पेक्शन किया। इल्जाम था कि माइनिंग की वजह से रात के वक्त पानी का फ्लो डाइवर्ट किया गया। नतीजा, लगभग 2000 ट्राउट मछलियां मर गईं, तकरीबन 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये सिर्फ इकोलॉजी का नहीं, लोगों की रोजी रोटी का भी नुकसान था। और फिर आई इस साल की वो बारिश, तो उस मैदान से अचानक बहुत ज़्यादा पानी नीचे उतरा। एक सेहतमंद रिवर सिस्टम इस पानी का कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब करता, कुछ फ्लड प्लेन में फैलता, कुछ ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करता। लेकिन जब रिवर का नेचुरल स्ट्रक्चर सालों से बदल दिया जाए, उसके किनारे कमज़ोर कर दिए जाएं और फ्लड प्लेन पर एनक्रोचमेंट हो, तो पानी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, शहरों और बस्तियों के अंदर घुसना। इसलिए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कहते हैं, floods are natural, disasters are often man-made. सीएम हाल ही में बीरवा पहुंचे और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लिया और मुतासिरा अफराद को कॉम्पनसेशन देने का भी ऐलान किया। लेकिन आज ज़रूरत सिर्फ रिलीफ की नहीं, ज़रूरत है सुखनाक को दोबारा जिंदा करने की, इलीगल माइनिंग रोकने की, रिवर बेड रेस्टोर करने की, फ्लड प्लेन्स को बचाने की, साइंटिफिक मॉनिटरिंग शुरू करने की और अथॉरिटीज़ को जवाबदेह बनाने की। क्योंकि अगर हमने दरिया को सिर्फ रेत और पत्थर की माइन समझा तो कल वही दरिया अपना हिसाब सैलाब की शक्ल में वापस लेगा। ये थी आज की रिपोर्ट। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।